जो जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या बराबर आप जुड़ते हैं, आप सभी लोगों को परमेश्वर की शांति बहुतायत के साथ मिलता रहे। प्रभु कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, उसकी दया अपरंपार है, उसके कार्य को शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इतना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। सो अपने वचन के द्वारा हमें प्रत्येक दिन वो आत्मा में तंदुरुस्त कर रहा है। जो आहार हम शरीर का लेते हैं वो शरीर को तंदुरुस्त करता है, लेकिन जो आहार हम आत्मिक रीति से लेते हैं वो हमारे आत्मा को तंदुरुस्त करता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा आहार है जो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है, भीतरी मनुष्य को तंदुरुस्त करता है। मेरे प्रिय, शरीर के लिए तो हम लोग हर वो अच्छी चीजों को ले रहे हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा जो है मकान, अच्छा घर, लेकिन अपने आत्मा के बारे में कई बार हम नहीं सोचते हैं कि उस आत्मा के लिए भी वस्त्र जरूरत है, उस आत्मा के लिए भी भोजन जरूरत है, और उस आत्मा के लिए भी मकान चाहिए मेरे प्रियो। और आपको बताना चाहते हैं कि वो मकान प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। हालेलुया। और उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सो प्रभु को बहुत धन्यवाद, अच्छी आराधना के लिए, सृष्टि को धन्यवाद। और इस समय सीधे हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और अपने अध्ययन की ओर हम जाएंगे मेरे प्रियो। लगातार मैं ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने नियम से बहुत सारी बातों को बता रहा हूँ। क्यों मैं इस समय पुराने नियम पर बहुत जोर दे रहा हूँ मेरे प्रियो? मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभवी सेवकों से सीखा है कि अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में वे लोग बहुत ज्यादा हुआ तो नए नियम से, बहुत ज्यादा हुआ तो पुराने नियम की कुछ कहानियों से ही ज्यादातर लोग सिखाते हैं। नए नियम के पौलुस की पत्रियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, परंतु जैसे जैसे सेवकाई में वो अनुभव प्राप्त करते जाते हैं उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं और वो पुराने नियम को छूते हैं। देखिए, कई बार जब हम पुराना नियम को नहीं पढ़ते हैं तो उसका कारण क्या है? आप मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थी, उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 पद, है ना। हम अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे जरूर, मेल मिलाप वाला तंबू मेरा विषय है, हम उस पर जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस संदर्भ की ओर हम अपना ध्यान को थोड़ा से लगाएं और यहाँ परमेश्वर आज की शाम हमसे क्या कहता है, क्या समझाता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जी, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, जी पढ़ सकते हैं कोई? परंतु वो मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो 13 पद से तो लिखा है, मूसा के समान जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वो मतिबंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर मसीह में वो पर्दा उठ जाता है मेरे प्रिय, मसीह में वो पर्दा उठ जाता है। परंतु इसी बात को पुराने नियम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्रियो। आज भी मैं एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में, पास्टर मीटिंग में जब बोल रहा था तो मैं लोगों को पुराने वाचा के सेवक और नई वाचा के सेवक के बारे में बता रहा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने जब याजकों के लिए जो वस्त्र रखे थे, उस वस्त्र का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अभी भी कलीसिया में लोग वस्त्र पहनते हैं, अच्छी बात है, वस्त्र पहनना है, आराधनालय में एक पादरी को, अगुवे को वस्त्र पहनना है, लेकिन इस वस्त्र का अर्थ को भी समझना है। बिना अर्थ को समझे हुए आप वस्त्र नहीं पहन सकते। और आपको बताना चाहते हैं कि इस वस्त्र से अधिक जो चीज चाहिए एक सेवक के अंदर में, वो आपको पुराने नियम के याजकों के वस्त्र में मिलेगा मेरे प्रियो। पुराने नियम में याजकों को 6 प्रकार का कपड़ा पहनना पड़ता था, 6 प्रकार का कपड़ा पहनना पड़ता था, जिसमें अंगरखा, एपोद, भागा, चपरास, पगड़ी, कमरबंद, ये सारी चीजें थी। और ये सारी चीजें यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का सेवा का कार्य, यीशु मसीह की अधीनता, यीशु मसीह की पदवी, यीशु मसीह का अधिकार, ये सारी बातों की ओर इशारा करता है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेवक जो होता है वो यीशु की धार्मिकता को लेकर सेवा करता है, एक सेवक जो है वो पिता की अधीनता को सेवा करता है, एक सेवक यीशु के अधिकार को लेकर के सेवा करता है, एक सेवक जो है वो ईश्वरीय स्वभाव के साथ होकर के सेवा करता है। तो वो उस वस्त्र का मतलब बता रहा था, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी तुरंत कि अगर आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा है ना, तो किसने पढ़ा है पता है?
आगे लिखा हुआ है कि 15 पद में कि आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, तो जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वो पर्दा उठ जाएगा, है ना मेरे प्रियो। अगर लोग पुराने नियम को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है पर्दा पड़ा है। और अगर पर्दा पड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पर्दा पड़ा है तो इसका 4 का 3 पढ़िए, दूसरा कुर्ते 4 का 3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। देखिए, कई बार हमको लगता है कि सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है। सुसमाचार केवल मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था के समय में मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर या होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि के अंदर या 7 प्रकार के जो पर्व मनाए जाते थे उसके अंदर, ये सारी बातों के अंदर मेरे प्रियो सुसमाचार छुपा हुआ था, सुसमाचार छुपा हुआ था। और उसके अंदर जो है भविष्य को परमेश्वर ने छुपा के रखा था। अगर परमेश्वर ने नया और पुराना नियम दोनों हमारे हाथ में दिया है तो इसकी गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन हमने से कई मसीही लोग आज भी जब हम लोग कलीसिया जाते हैं तो केवल नया नियम पकड़ करके हम लोग जाते हैं, है ना, केवल नया नियम हम लोग पकड़ के जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा पादरी साहब नया नियम से इधर मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य से आगे कुछ बोलने वाला नहीं है ना। इसलिए हम लोग खाली नया नियम लेके चलते हैं। और हम में से कितने मसीह ऐसे हैं जो बाइबल को ठीक से बोलना भी नहीं जानते हैं। सो क्रिसमस मनाने वाले और केवल गुड फ्राइडे मनाने वाले मसीह लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, है ना, केवल सावधान हो जाइए, इससे आप बचने वाले नहीं हैं। आप क्रिसमस बहुत जोरदार से मनाइए, गुड फ्राइडे पूरा मनाइए, 40 दिन का लेंट पूरा मनाइए, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन का रहस्य से जो है ना रहस्य से आप परिचित नहीं है तो इसका मतलब है परमेश्वर से परिचित नहीं है। अगर मूसा का पुस्तक को पढ़ते हुए पर्दा पड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसलिए पड़ा है क्योंकि हम मतिमंद हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्दा हटाना है ना। ये जो आयत है, ये जो आयत है, ये जो संदर्भ है वो दर्शाती है कि पुराना नियम परमेश्वर के बारे में ज्ञान के द्वार को खोलता है। याद रखिएगा, पुराना नियम जो है वो परमेश्वर के ज्ञान को खोलता है, लेकिन मसीह की शिक्षाओं के माध्यम से ही इसका वास्तविक अर्थ परमेश्वर के हृदय की समझ प्राप्त की जा सकती है। ये बता रहा है। अगर आपको पुराना नियम को जानना है मेरे प्रियो तो वो मसीह की शिक्षाओं के माध्यम से ही उसको समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि पुराना नियम नया नियम दोनों एक दूसरे का पूरक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का पूरक। तो आपको दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो जब लोग पुराने नियम की शिक्षाओं को मसीह के प्रकाश में देखते हैं तो उन्हें परमेश्वर के वचन का गहरा अर्थ समझ में आने लगता है। लेकिन अभी भी हम में से कितने लोग हैं जो पुराना नियम को ठीक से जानते ही नहीं, हम तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। अब बताइए वो सारे मसीह लोगों के साथ क्या होगा जो बाइबल को ठीक से जानता नहीं, वो परमेश्वर को ठीक से जानता नहीं। याद रखिएगा, जो बाइबल को ठीक से जानता नहीं वो परमेश्वर को ठीक से जानता नहीं, और जो परमेश्वर को ठीक से जानता नहीं वो परमेश्वर के राज का वारिस होता नहीं। समझ रहे बात को? अरे भैया, हम किसी बड़ा से बड़ा चर्च का हम सर्टिफिकेट ले ले और बपतिस्मा ले ले, बड़ा पादरी दे दे हमको बपतिस्मा, बिशप दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बाइबल को ठीक से जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं। और यही वजह है मेरे प्रियो, आज हम में से कितने मसीह लोग हैं जो जस्ट तो जाते हैं लेकिन ढीला ढाला मसीह है ना। तो ये जो मंच है हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है ताकि हम आत्मिक रूप से अपने आप को और तैयार करें और मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया। सो ये जो मंच है ये केवल यहाँ पर हम चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए मंच को नहीं रखे, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप भीतरी मनुष्यत्व में इतना मजबूत हो जाए और उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई को इतना जान ले मेरे प्रियो, इतना समझ ले कि कोई भी चीज आपको हिला ना सके। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं केवल ये नहीं चाहता हूं कि आप फले और फूले, मैं ये चाहता हूं कि आपकी जड़ें मजबूत हो। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जड़ें मजबूत हो। एक पेड़ में फल आना और फूल आना बड़ी बात नहीं है, एक पेड़ का जड़ का मजबूत होना बड़ी बात है। फल फूल आया, अगर जड़ मजबूत नहीं रहा तो बहुत आसानी से गिर जाएगा फल फूल आने से। अगर जड़ें मजबूत हो गई मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने समय तक वो फलवंत रहेगा, हरा भरा रहेगा।
है ना। तो इसलिए ये मेल मिलाप वाला तंबू का अध्ययन को मैंने शुरुआत, कई लोग बोलते हैं खाली आप यही बताते हैं और कुछ आप बताते ही नहीं है ना। कुछ लोग जैसे नया नियम बोलते रहते हैं तो मैं पुराना नियम बोलता हूँ। लेकिन इसलिए मेरे प्रियो, अगर ये पर्दा पड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नाश होने के लिए पड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि पर्दा हट जाए, है ना, भेद खुल जाए। तो हम पिछले अध्ययन में हमने पीतल की हौदी के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। और पीतल की हौदी जो बाहरी आंगन में है, मिलाप वाला तंबू का 3 पार्ट है। मूसा को परमेश्वर ने 3 भाग में उसको बनाने के लिए आज्ञा दिया था। और हमने ऊपर से यानी कि अंदर से शुरुआत की थी, महापवित्र स्थान, फिर पवित्र स्थान, और उनके पात्रों का अर्थ को मैंने यहाँ पर रख दिया है, बता दिया है। अगर आप हमारे इस गूगल मीट प्रोग्राम में नए जुड़े हुए हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गूगल मीट के जो इसमें हर घर प्रार्थना घर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाएं और आप वहां पर हमारे पूरे संदेश को देख सकते हैं। मिलाप वाला तंबू का जितना भी पाठ है ना, 31-32 पाठ हो गया है, आप उस सारे पाठ को आप अध्ययन कर सकते हैं कि क्या है मिलाप वाला तंबू, क्या चीज को इशारा करता है। मिलाप वाला तंबू में महापवित्र स्थान में जो पात्र है वो क्या क्या बता रहा है, पवित्र स्थान में जो पात्र है वो क्या क्या बता रहा है, और अभी बाहरी आंगन में जो पात्र है वो क्या बता रहा है। और हमने पिछले अध्ययन में बाहरी आंगन में पीतल की बेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में पानी से भरी हुई एक पीतल की हौदी के बारे में बातचीत की थी, है ना। और उसमें निर्गमन 30 का 18 से लेकर के 21 पद को मैंने पढ़वाया था और आप लोगों को बताया था कि हाथ पांव धोने का उल्लेख वहां पर 3 बार किया गया है। पिछले समय उसको पढ़ लिया गया, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़वा रहा हूं। तो वहां पर 3 बार उसको जो है ना हाथ पांव को जो उल्लेख किया गया है कि इसको धोना है पीतल की हौदी में, नहीं तो मर जाएंगे। इस बात को 2 बार लिखा गया है, नहीं तो मर जाएंगे। अर्थात ये दृढ़ता से कहा गया है कि यदि वे ना धोए तो मर जाएंगे। अगर आप अंदर सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं और आंगन में ही अगर आपने अपने आप को नहीं धोया, नहीं नहलाया, नहीं शुद्ध किया तो आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं, आप मर जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है मेरे प्रियो कि कई मसीह आत्मा में मर चुके हैं। हम बाहर वालों की क्या बात करें मेरे प्रियो, जो चर्च जाने वाले मसीह हैं वे सारे लोग भी आत्मिक रूप से डेड है, मरे हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो शिक्षा है आप सभी लोगों को जिलाने के लिए, झकझोरने के लिए है, जगाने के लिए है ना। तो किसी भी याजक को पवित्र स्थान में पुराने समय में कोई भी सेवकाई करने के लिए जाने से पहले अपने हाथों और पांवों को धोना है, एकदम अच्छा से धोना है। हाथ को क्यों धोना है? क्योंकि हाथ हमारे, ये जो हाथ है वो हमारे कार्य को दर्शाते हैं, कार्य को दिखाते हैं। और पांव को क्यों धोना है? क्योंकि ये जो पांव है वो हमारे चाल चलन को दर्शाते हैं। पतरस ने बोला प्रभु हमको मत धो, अपना जब यीशु पांव धो रहा था तो, है ना, तो बोला अगर हम ना धोए तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। अगर तेरा पांव नहीं धोया जाएगा तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। अगर तेरा चाल चलन ठीक नहीं होगा तो परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है मेरे प्रिय, है ना। बिना धोए हुए हाथ और पांव ना केवल हमारे ऊपर दंड को परंतु मृत्यु को लाते हैं, याद रखिएगा। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम जो कुछ भी सेवकाई करते हैं उसे परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हम शुद्धिकरण के बिना सेवकाई करेंगे लेकिन वो मृत्यु लेकर के आएगी। अगर आप करते हैं तो मृत्यु लेकर के आएगी। जानते हैं राजा साउल अपनी तलवार के ऊपर गिर के मर गए। ये जो तलवार है ये वचन का प्रचार को दिखाता है। कई बार आप वचन प्रचार करते भी मर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते, प्रचार करते हुए भी प्रचार करने वाले भी संकट में पड़ सकते हैं। देखिए वही आत्मा का वो अपना तलवार में खुद मर गई। मृत्यु का अलगाव है मेरे प्रिय। शारीरिक मृत्यु, शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव। अगर शारीरिक मृत्यु की बात करें, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पिता अपने छुट्टे पुत्र के बारे में बोला, मैंने बताया था ये मेरा पुत्र है, मर गया था अब जी गया। मर गया था मतलब सच में वहां पर मर नहीं गया था उड़ाव पुत्र, लेकिन वो दूर चला गया था, अलग हो गया था, उसके बारे में पिता बता रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो पहली मृत्यु क्या है? शरीर में।
शरीर में सबको मरना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरी मृत्यु के प्रभाव में आप में से कोई ना आए, है ना। इसका मतलब है परमेश्वर से सदा सर्वदा अलग रहना। नरक एक ऐसा जगह है जहां परमेश्वर नहीं है, जहां उसको शांति नहीं, जहां उसका आनंद नहीं। हम पढ़ते हैं मेरे को पाप मृत्यु को लाता है, अर्थात पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए दो प्रकार के शुद्धिकरण के बारे में हमने बातचीत की थी, एक हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और दूसरा सेवकाई करने के लिए शुद्धिकरण। यीशु को अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत पड़ी, आप समझ रहे बात को। यीशु बोलता है मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, यूहन्ना 17:19 हमने पढ़वाया था पिछले अध्ययन में मेरे प्रियो। इस प्रकार हमने बताया था आप लोगों को कि महायाजक को पवित्र स्थान में भीतर जाते हुए, जो पुराना नियम नहीं पढ़े हैं, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बना बनाया खाना उपलब्ध है ना। बना बनाया खाना उपलब्ध है। आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दे रहा हूं कि महायाजक को महापवित्र स्थान में भीतर जाते हुए और बाहर आने पर भी अपने हाथ पांव को धोना होता था। लेवी व्यवस्था 16 उसका 4 और 24 पद में इस बात को हम लोग पाते हैं, और पिछले अध्ययन में हमने इसको पढ़ लिया था। ये भी सेवकाई करने के लिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और सेवकाई करने के बाद भी हमें एक और शुद्धिकरण की आवश्यकता है। मेरे को याद रखेगा, केवल ऐसा नहीं कि सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं शुद्धिकरण, सेवकाई के बाद भी जरूरत है कहीं ऐसा ना हो कि घमंड प्रवेश करे, है ना, घमंड प्रवेश करे। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, स्वयं को खाली करना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। तो हम इस बात को जानते हैं कि आज जो कुछ भी हम हैं उसके अनुग्रह से मेरे प्रियो, है ना। पौलुस ने हमेशा इस बात को बोला कि मैंने अपने परिश्रम से कुछ भी नहीं किया है और ना मैं कर सकता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर था उसके कारण से मैं सारी चीजों को कर सका। ये आपको जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई कभी नहीं खोजता है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि एक नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं खोजता है। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे प्रियो, आज के सेवकों को ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, प्रभु का नाम ले रहे हो, बड़ी दीनता दिखाते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग ना अभी भी वो सदुकी फरीसी और याजक और महायाजक के समान है, सदुकी फरीसियों के समान है, जो सभाओं में पहला स्थान चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, और वो नीचे उठ करके काम नहीं करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा था कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज लोग मजदूर नहीं है मेरे प्रिय, चेयरमैन, डायरेक्टर, फाउंडर, रेवरेंड सब है, लेकिन मजदूर कहाँ है। देखिए, आप रेवरेंड बन सकते हैं, ये बहुत बड़ा पद है मेरे प्रियो, लेकिन पहले खुद को स्वर्ग राज जाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नियम है अपने आप को दीन करना। बड़ा होने के लिए नियम है अपने आप को छोटा करना। ऊपर जाने के लिए नियम है अपने आप को नीचे करना, है ना। वो चीज खत्म हो गया मेरे प्रियो। तो आपको पीतल ये जो मेल मिलाप वाला तंबू इस बात को सिखाएगा मेरे प्रियो। स्वयं को खाली करना है, स्वयं को दीन करना है, शुद्ध करना है ना। हाथ और पांव को धोना इस बात की ओर इशारा करता है। पीतल की हौदी में इस बात को किया जाता था मेरे प्रियो, है ना। जाते अंदर सेवकाई के लिए जा रहा है, हाथ पैर धोना है, बाहर निकल गया फिर हाथ पांव धोना है, खुद को शून्य करना, खुद को खाली करना, दीन करना, इस बात की ओर इशारा करता है। आइए हम लोग अब अगले अध्ययन में जाते हैं। ये जो हौदी है ये कैसे बनाया गया था, थोड़ा सा उसके विषय में और हम बातचीत करते हैं। हौदी को कैसे बनाया गया था, निर्गमन 38 का 8। अब हम अपने मूल विषय में यहाँ से आगे आ रहे हैं जी। निर्गमन 38 उसका 8, 38 उसका 8, कोई मेहरबानी करके पढ़े जी। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए या मिलाप वाले तांबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनाए गए। उसने हौदी, मूसा ने, जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी और मूसा के साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे काम करने में, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल से बनाए या मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। दर्पण, आईना, है ना, मिरर से बनाए गए। तो हौदी को महिलाओं के दर्पण से बनाया गया था, जिसमें वो लोग देखा करते थे खुद का चेहरा को, है ना, उससे बनाया गया था मेरे। और अब आप बताइए कि ये जो दर्पण से अगर शुरू में ही ये हौदी रखा गया है मिलाप वाला तंबू के द्वार पर और उसको दर्पण से बनाया गया है, तो दर्पण क्या चीज को दिखाता है? दर्पण हमारे किस काम आता है? चलिए, दर्पण क्या है? आप सबसे बातचीत करेंगे।
दर्पण क्या है? अपने चेहरे को देखना। तो हम अपने चेहरे को देखते हैं, हमारा चेहरा ठीक दिख रहा है, हमारे बाल संवरे हुए हैं, पाउडर हमने ठीक लगाया है, लिपस्टिक, आईब्रो न जाने क्या क्या लगा करके खुद को हम लोग जो है ना डेंटिंग पेंटिंग करके आईने के सामने रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें हमारा शारीरिक सुंदरता को हम लोग जो है ना अपना देख रहे होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ मार करके कैसे दिख रहे हैं, अच्छे तो नहीं है, मोटी हो गए, पतले हो गए, न जाने क्या क्या, ठीक है, चलिए, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल याकूब 1 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 पद में परमेश्वर के वचन को दर्पण के रूप में बताता है ना। परमेश्वर के वचन को दर्शन के रूप में देखें तो मुख्य रूप से आपको कई प्रकार की आशीषें मिलेंगी। और यहाँ पर हम लोग इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं, याकूब 1 का 22 से 25। शुरू में ही मेरे प्रियो ये हौदी को रखा गया है और इस हौदी को महिलाओं के दर्पण से बनाया गया था मेरे प्रियो। जब तक आप उस दर्पण को नहीं देखेंगे, आप अपने कामों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, चाल चलन को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, अपने हाथ को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, अपने पांव को शुद्ध नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। और आप तब तक पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते, प्रभु के प्रेजेंस में आप नहीं जा सकते हैं अगर आपने खुद को दर्पण में नहीं देखा। तो ये दर्पण कुछ और नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो याकूब 1 का 22 से 25 मिलता है। जी, क्या पढ़ेंगे हम लोग वहां पर? परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वालों नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो भी वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। जी, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। है ना। अभी यहाँ पर देखिए वचन की विशेषता बताई जा रही है, वचन के बारे में बताया जा रहा है कि जो वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप केवल इस गूगल मीट में आकर वचन सुन रहे हैं और चल नहीं रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो। हम में से कितने लोग जो खाली सुन रहे होते हैं और बस यस आमेन, यस बहुत आशीषित हम लोग हुए हैं। हम लोग मीटिंग में जुड़ते हैं ना तो कभी थोड़ी हम लोग आशीष से रहित होते हैं। कोई भी कुछ भी गाएगा तो वंडरफुल वर्शिप, ओ वाओ वंडरफुल मैसेज, क्या वंडरफुल भाई। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपका जीवन जिस तब तस रहा तो आपको बोलने का क्या हक है वंडरफुल। आप तब वंडरफुल बोलो, तब अद्भुत बोलो, तब आप बोलो वाओ। जब आपके जीवन में कार्य होता है, जब आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है तो झूठ मूठ का झूठी चापलूसी बड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वचन को केवल सुन रहे और चल नहीं रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो कौन है? तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो आत्मिक मुंह आप कहां देखेंगे? वचन रूपी आईना में, वचन के आईने में। मेरे प्रियो, दर्पण परमेश्वर के वचन को दर्शाता है और पीतल की हौदी द्वार के पास से मिलाप वाला तंबू, इससे पहले कि आपके पास पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का अनुभव आए, मैं आपको बताना चाहता हूं द्वार के पास पीतल की हौदी है। सबसे पहले जो कार्य आपको करना है वो ये है मेरे प्रियो, हम सीधा महापवित्र स्थान में पहुंचना चाहते हैं। दर्पण देखे आपने? नहीं देखे, बिना दर्पण देखे। आज भी मेरे प्रियो हम स्वाभाविक दर्पण तो हर दिन देख रहे हैं, स्वाभाविक दर्पण तो हर दिन हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक दर्पण जो परमेश्वर का वचन है ना, हम उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर के वचन को दर्पण के रूप में देखें तो आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन को दर्पण के रूप में देखें तो आप आशीषित होंगे। कई तरह की आशीषें हैं मेरे प्रियो। एक आशीष है हम अपने स्वयं के स्वभाव को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तब हम अपने पुराने स्वभावों तथा अपने पुराने जीवन के बारे में जानकारी पाते हैं और हमें इसके बारे में एक बोध होता है, ज्ञान होता है कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ होना चाहिए।
परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा मेरे प्रियो, और आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए वचन रूपी दर्पण आपकी मदद करेगा। जैसे स्वाभाविक दर्पण आपके चेहरे को ठीक करने के लिए, बाल को ठीक करने के लिए, कहाँ पाउडर क्रीम कैसे लगा हुआ उसको ठीक करने के लिए मदद कर रहा है कि कहीं कुछ दाग तो नहीं चेहरे पर, कहीं कुछ तो ये तो नहीं, बाल मेरा बिखरा हुआ तो नहीं है, ये आपको मदद कर रहा है। आत्मिक दर्पण जो परमेश्वर का वचन है, ये आपके स्वभाव को सही करने के लिए मदद करता है। और शुरुआत में ही मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास आंगन में ये होदी रखी गई है जो महिलाओं के दर्पण से बनाया गया था मेरे प्रियो। निर्गमन 38:8। कभी आपने सोचा कि दर्पण से क्यों बनाया गया? महिलाएं जो दर्पण देखती हैं वो दर्पण से क्यों बनाया गया? हम बस बाइबल यूं पढ़ के निकल जा रहे हैं। अगर पर्दा पड़ा है तो नाश होने के लिए पड़ा है। मती मंद हो गए पुराने नियम को पढ़ते हुए, पर्दा पड़ा है। अरे मसीह की शिक्षाओं में सारा पर्दा खुल जाता है, लेकिन मसीह की शिक्षा, मसीह के वचन को जानने के बाद में पुराना नियम की बात हमको समझ में नहीं आ रही है। आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल को केवल नए नियम में मत, नए नियम से आप नहीं समझ सकते। परमेश्वर को समझना है तो आपको पुराने नियम में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है परमेश्वर के ज्ञान का द्वार है पुराना नियम, जिसको मसीह की शिक्षाओं के द्वारा समझ सकते हैं। यानी नए नियम के द्वारा पुराना नियम को समझा जा सकता है। हालेलुया। और पुराना नियम में नए नियम की झलक है। इसलिए ये पूरा बाइबल आपके हाथ में है। 90% क्रिश्चियन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। 90% क्रिश्चियन जो है बाइबल को ठीक से समझते ही नहीं है। 90% क्रिश्चियन आज भी मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ 50 साल 60 साल का मसीह हो गया है, लेकिन उसके पास संडे स्कूल वाला टीचिंग ही है। संडे स्कूल वाला टीचिंग, जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा कितने पत्थर से? एक पत्थर से। कितना पत्थर उठाया था? 5 पत्थर। वही वाला टीचिंग मात्र हमारे पास रह गया है मेरे प्रियो। हमें से कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो अभी भी दूध पी रहे हैं? ऐसे मसीही हैं हम जो दूध पी रहे हैं। आइए खड़े हो जाइए। आपका बच्चा जो है बड़ा होने के तक जो है दूध पीता रहेगा तो आप तुरंत परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए ना, दूध ही नहीं छोड़ रहा है, अन्न खाने का वक्त आ गया है, दांत निकल गया है, लेकिन कुछ खा नहीं रहे, खाली दूध पी रहा है। तो आप परेशान हो जाते हैं। आत्मिक हमारा बाप जो स्वर्गीय पिता है, जब हमको देखता है कि अभी भी ये लोग जो ना दाऊद की कहानी पढ़ रहा है, अभी भी यूसुफ का कहानी पढ़ रहा है, अभी जो है ना, अभी भी जो है ना, और बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, 12 साल से बीमार स्त्री चंगी हो गई। अरे चंगा होगा यीशु के नाम में, है ना? यीशु के द्वारा छुटकारा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो। असंभव को संभव करता है, लेकिन और अधिक वचन रहस्य से आपको परिचित होना होगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम गहराई में नहीं जाते, हम आशीषित नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो मसीह है को देखते हैं अगर हम उस दर्पण को देखते हैं। इसलिए इस दर्पण के द्वारा हम यीशु को देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के बिना परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर को जान नहीं सकते मेरे प्रियो, याद रखिएगा। परमेश्वर को परमेश्वर के वचन से ही जान सकते हैं। मेरा हर मीटिंग में मेरे प्रियो लोगों से अनुरोध रहता है कि प्लीज आप बाइबल पढ़ें, प्लीज आप बाइबल पढ़ें। ये नहीं कि केवल आप ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो गए, हमने सुन लिया पास्टर सॉल का, पास्टर पॉल का, या अन्य जो सेवक आते हैं इस मंच पे, या अन्य ऑनलाइन मीटिंग में आप जुड़ते होंगे, या और बस अटेंड कर लिया, बस वो नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने का समय होना चाहिए, और ना केवल पढ़ने का, करने का, मनन करने का समय होना चाहिए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना लिखा हुआ है। दिन और रात ध्यान दिए रहना, खाली पढ़ना नहीं, ध्यान देना। ध्यान देने से क्या होगा मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊंगा। संत पौलुस पहला कुरिन्थी 13:12 में बोलता है, 13:12 में बोलता है, 13:12 देखेंगे, 13:12, पहला कुरिन्थी 13:12 जी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। ओह आमेन, हालेलुया। इस समय अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, है ना? अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। अभी जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं
तो दर्पण में देखने का समान हम प्रभु को धुंधला देखते हैं। अभी भी हम लोग जब बाइबल का वचन को पढ़ते हैं तो धुंधला धुंधला सही दिखता है, पूरा नहीं समझ में आता है, क्लियर नहीं समझ में आता है ना। परंतु तब हम उससे मेरे पे आमने सामने देखेंगे, हम उसी के स्वरूप में महिमा से महिमा में बदल जाएंगे। हालेलुया। अभी तो आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन आप आमने सामने होंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे प्रियो, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और आप उसको आमने सामने देखेंगे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है और आपको इसी दर्पण के द्वारा जो है अपने स्वभाव को भी सही करना है और आप परमेश्वर के पूरा ज्ञान को भी समझ सकते हैं इसी दर्पण के द्वारा, इसी वचन के द्वारा। एक और धन्य सत्य ये मेरे प्रियो, इब्रानी में दर्पण शब्द का अनुवाद कुछ स्थानों में दर्शन शब्द किया गया है। इब्रानी में दर्पण के लिए दर्शन शब्द का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए यजकेल 1:1 देखेंगे, यजकेल 1:1 तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। परमेश्वर के क्या पाए? दर्शन। यहाँ जो है ना, यहाँ पर यजकेल 1:1 में दर्पण के स्थान पर दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर आप हिब्रू बाइबल पढ़ने वाले में से हैं तब आपको समझ में आएगा, या ऐसा नहीं समझ में आएगा। इसलिए हिंदी बाइबल को जब भी समझना है, इसके अलावे इंग्लिश अगर आप पढ़ सकते हो या अन्य अनुवाद, या आजकल गूगल में सारी चीजें उपलब्ध है, मेरे को अवेलेबल है। हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग खोजते नहीं। हम लोग को जो पादरी सिखा दिया हो गया, मान लिया। हम लोग आम इमली कुछ भी सिखा दिया तो हम लोग तो मान लेंगे, हाँ आम के कटहल होता है, यस होता होगा, पादरी बोल रहा होगा तो कुछ भी होगा, है ना। पादरी कुछ भी बोल सकता है मेरे को। एक पादरी साहब ने बोल दिया लूका 3:16 में लिखा है परमेश्वर से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लूका 3:16 में लिखा है, राइट। लूका 3:16 में लिखा है। आप लोग बोलिए, लूका 3:16 में लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया? नहीं। यूहन्ना 3:16 है ना। लेकिन पादरी साहब ने क्या बोला? पब्लिक को बोला कि भाई परमेश्वर का वचन जिंदा है कि नहीं है? तो सब बोला हाँ जिंदा है। तो जिंदा क्या होता है? इधर उधर जाता है कि नहीं? बोला हाँ इधर उधर जाता है। हाँ तो यूहन्ना में था, लूका में आया है। ओ तब तो ठीक है, हो सकता है। सबके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे को, है ना। कभी भी उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, सारी चीजें हैं उनके पास बोलने के लिए। आप एक टीचर को कभी खुश नहीं कर सकते। आपको कोई सवाल करेगा, जब आप आंसर दीजिएगा तो बोलेगा नहीं आप थोड़ा करीब में है लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ, बोलेगा। वो है, वो होता ही है, उनके पास एक अपना आंसर रहता है, ठीक है। तो यहाँ यजकेल 1:1 में वास्तव में दर्पण के स्थान पर यह दर्शन शब्द का उपयोग किया गया है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्शन, एक प्रगटीकरण बन जाना चाहिए मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के दो पहलू हैं। परमेश्वर के वचन के दो पहलू हैं। आपने कितनी बार सीखा होगा और भी प्रभु के दासों ने आकर के बताया होगा। और वो दो पहलू क्या है? पहला परमेश्वर का लिखित वचन और दूसरा परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन। पहला लिखित वचन और दूसरा प्रकट किया हुआ प्रकाशित वचन, प्रकट किया हुआ वचन। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है जो सबके लिए है मेरे प्रियो। लिखित वचन जिसको लोगोस बोला गया। क्या बोला गया? लोगोस। और परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन जिसको रेमा बोला गया। रेमा बोला गया। रेमा एक निश्चित शब्द है मेरे प्रियो, जो एक निश्चित वचन, एक निश्चित व्यक्ति के लिए, एक निश्चित परिस्थिति में, एक निश्चित उद्देश्य के साथ और एक निश्चित प्रकाश देने वाला होता है। रेमा। हालेलुया। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, अचानक ही आपकी आत्मा में एक वचन उठता है। इसी लोगों से, इसी लिखित वचन से आपके आत्मा में एक वचन उठता है और आप उस वचन के बारे में एक नया मीनिंग को, अर्थ को, भेद को आप समझ पाते हैं। आप किसी परीक्षा या समस्या में जा सकते हैं और वचन आपको एक वास्तविक विश्राम और आनंद दे सकता है। उसका मतलब वचन आपके लिए रेमा बनती है। हालेलुया। लेकिन आज भी मेरे प्रियो कई लोगों के लिए वचन केवल लोगों से रेमा नहीं बना है।
अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रकटीकरण रूप में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, आपको निश्चित प्रकाश नहीं दे पा रहा, निश्चित उद्देश्य नहीं मिल पा रहा है, निश्चित परिस्थिति में मेरे प्रियो आपके जीवन में वो वचन आपके जीवन में हलचल नहीं ला रहा है, प्रकाश नहीं ला रहा है, हिम्मत नहीं ला रहा है, इसका मतलब अभी तक वो वचन आपके लिए लोगों से रेमा नहीं बना है। आपको प्रभु से दुआ करना चाहिए कि प्रभु जो मैं लिखित वचन पढ़ रहा हूँ, लोगों से पढ़ रहा हूँ, यहां से मुझे रेमा चाहिए, यहां से मुझे रेमा चाहिए प्रभु, आपका प्रकट किया वचन, आपका जीवनदायक वचन, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन दोनों है। केवल लिखा हुआ वचन नहीं है मेरे प्रियो, जो स्याही से किसी कागज में लिख दिया गया है, ऐसा नहीं। यीशु ने कहा जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। और रेमा है मेरे प्रियो। ना तो तुम पवित्र शास्त्र जानते हो और ना तो उसकी सामर्थ को जानते हो। यीशु मसीह ने एक बार चेलों से कहा, वहां सुनने वालों से कहा, ना तो तुम पवित्र शास्त्र जानते हो, मतलब लिखित वचन जानते हो, ना उसकी सामर्थ जानते हो, अर्थात रेमा जानते हो। हमें से कितने लोग हैं जो लोगोस पढ़ रहे हैं? हाँ, लोगोस, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा ये ना इस्माइल, याकूब, है ना, और याकूब का बेटा इतना 12। दाऊद ने किसको मारा? गोलियत को। यूसुफ कहां पहुंच गया? मिस्र पहुंच गया। बस उतना ही जान रहे हैं हम लोग, एक कहानी के तौर पर जान रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप बोल दिया गया कि मिलाप वाला तंबू में यहाँ पर वाचा का संदूक है, करूब है, उसका ये मतलब है, वाचा के संदूक में इतने चीजें अंदर में पाई जाती है, उसका ये मतलब है, पितल की हौदी है और धूप बेदी है, दीवट है। अगर ये बताया जाए तो ये सब क्यों था भाई? सोना से क्यों इस्तेमाल, पीतल क्यों लगाया गया, सोना क्यों लगाया गया, है ना, तो आप चांदी क्यों है वहां पर, उसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आएगा। आज भी कितनी कलिसियाओं में मेरे प्रियो उनके अगुओं ने ही उनको भरमा करके रखा हुआ है, उनको खुदे नहीं पता है परमेश्वर का वचन, और वो अगुवाई कर रहे हैं खाली ड्रेस भूसा पहनकर। उत्साहित आज बहुत दुआ की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम लोग बड़ी नॉर्मली सारी चीजों को ले रहे हैं। बाइबल इतना बड़ा, बाइबल को समझने के लिए समझ रहे हैं। खुद तो पढ़ा है 4 साल 5 साल का डिग्री लेकर के, लेकिन अपनी कलिसिया के लोगों को कभी उतना गहराई में ले ही नहीं गया। आज ही बता रहा है। और हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह झोले का मारे को चंगा कर दिया। अगर आप में से कोई झोला का मारा है तो चंगा कर देगा। बस चंगाई, क्या बाइबल में केवल चंगाई लिखी हुई है? प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होगा, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व, मेरे प्रियो, आपको भीतरी मनुष्यत्व अर्थात आपकी आत्मा में मजबूत होना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को सही से अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए रेमा चाहिए, रेमा रेमा। आप उसमें एक नया प्रकाश और एक नए अर्थ को पाते हैं, और आपकी आत्मा वास्तव में संजीवित होती है। यह वचन आपकी इच्छाओं में आपको जिलाता है मेरे प्रियो, ये रेमा है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं घटना को पढ़ रहा था मेरे प्रियो। एक बार अफ्रीका में कहीं एक परमेश्वर के जन की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी के मन में बाइबल का एक वचन आया कि विश्वास से स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया, ऐसा करके लिखा हुआ है बाइबल में। हाँ, विश्वास से स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया, याकूब में लिखा हुआ है, नहीं इब्रानियों में लिखा हुआ है। और जब रेमा आया, एक नया जीवन वापस लौट गया मेरे प्रियो। जब रेमा आया उस स्त्री के अंदर, तो एक नया जीवन वापस लौट आया। जब हम रेमा का प्रचार करते हैं तो वह सुनने वालों को नया जीवन देता है। सुनने वालों को क्या देता है? नया जीवन देता है। अरे केवल फल और फूलने के लिए प्रचार मत करो भैया, आप जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रचार करो। इस संडे में अपनी कलिसिया बता रहा था नबी कौन है, और उसके 7 पॉइंट पर मैंने बातचीत की। जब मैं मिलाप वाला तंबू को समाप्त करूंगा तो नबी कौन है और नबी कहां है, इस विषय में शायद मैं बोलूं, या मैं भी हो सकता है मैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर मैं भी बोलूं। तो कितने सारी शिक्षा दी जा रही है प्रकाशित वाक्य पर, लेकिन शायद कई लोग मुझे ही सुनते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं है। यहाँ कितने अच्छे अच्छे सेवक आ रहे हैं और बता करके चले जा रहे हैं, हम लोग उनको तो सुन ही नहीं रहे, है ना। सुबह आपको उत्साहित करूंगा, सुनिए सबकी, समझिए वचन को, है ना। तो अच्छे टीचर को सुनिए मेरे प्रियो, कितना चंगाई हुआ लेते रहिएगा। आज भी हम लोग ठहरे हुए, हाँ ठीक है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा वचन था। वो 38 साल से बीमार व्यक्ति घाट उठाकर चलने फिरने लगा, वाओ वंडरफुल, है ना। कितना ये सब सुनते रहिएगा भैया, आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए।
परमेश्वर के वचन से परिचित होइए, रेमा आने दीजिए, रेमा आने दीजिए, है ना। इसलिए परमेश्वर के सेवकों को अवश्य ही परमेश्वर की बात जोड़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वह हमें नया जीवन लाना चाहिए, जिनसे और जिनसे हम वो वचन कहते हैं वे भी नया जीवन पाना चाहिए। याद रखिएगा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग नाश हो जाते हैं। मैंने बताया कि दर्शन की जगह में दर्पण की जगह में दर्शन है ना। दर्पण वचन है मेरे प्रियो। अगर जहाँ वचन नहीं है ना वहां लोग नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारा दर्शन या प्रकाश बन जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रभु के आगमन के दर्शन की आवश्यकता है। केवल तभी हम स्वयं को सही रूप से शुद्ध कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं, अटल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आमीन। इस हौदी के बारे में एक और बात है मेरे प्रियो। अभी हम पीतल की हौदी बता रहे हैं आप लोगों को। इस हौदी के बारे में एक और बात यह है कि इसके लिए कोई नाप नहीं दिया गया, सब चीज के लिए नाप दिया गया। पीतल की होम वेदी जो थी वो 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा, सारे चीजों का, धूप वेदी का देखिए, दीवट का देखिए, वाचा का संदूक को देखिए, सबका माप दिया गया है। लेकिन ये जो हौदी है इसका कोई माप नहीं। आप गौर कीजिएगा, आप अध्ययन कीजिएगा, इस हौदी का कोई नाप नहीं। पीतल परमेश्वर के अनुग्रह को भी दर्शाता है, उसे ढांका गया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ। 1 तिमोथी 1:14 में लिखा हुआ। अनुग्रह के लिए कोई सीमा नहीं है मेरे को, याद रखिएगा। इस पीतल की हौदी का कोई नाप नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुग्रह असीमित है। अनुग्रह के लिए कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह की ऊंचाई, लंबाई, गहराई और वचन का नाप नहीं लिया जा सकता। वो इतना महान है मेरे प्रियो। हमें अवश्य इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना सीमा रहित है और उसके लिए अधिक खोज करना चाहिए मेरे प्रियो। संत पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से। हमारी मृत्यु होने पर परमेश्वर का अनुग्रह अंत नहीं होता है मेरे प्रियो। जो आशीषें हम पृथ्वी पर पाते हैं उनमें से कुछ स्वर्ग में नहीं पा सकते। पृथ्वी पर हमें शरीर की चंगाई की आवश्यकता है और ऐसे और भी कई बातें हैं जिनकी हमें केवल शारीरिक देह में रहते ही आवश्यकता है, परंतु अनंत में अनुग्रह बना रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। इफिसियों 2:7 में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के अनुग्रह के बहुतायत के धन के लिए प्रभु को धन्यवाद करने के लिए संपूर्ण नित्यता भी, अनंत भी पर्याप्त नहीं होगी। एक बार पढ़ लेते हैं इफिसियों 2:7 क्या लिखा है। इफिसियों 2:7 इफिसियों 2:7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप अधिक से अधिक अनुग्रह को प्राप्त करें। अनुग्रह का बड़ा धन आपको, असीम धन आपको मिल जाए मेरे प्रिय, है ना। इसलिए जो अनुग्रह हमने अभी पाया है हमें उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आभारी रहते हुए उसके लिए अधिक और अधिक खोज करना चाहिए। नए नियम में प्रभु सारे अनुग्रह का परमेश्वर कहलाता है। नए नियम में प्रभु सारे अनुग्रह का परमेश्वर कहलाता है। जब याकूब के पास कुछ भी नहीं था मेरे प्रिय, पुराने नियम में याकूब के पास कुछ भी नहीं था, वह किसी बात के योग्य नहीं था, प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया। मालूम, यही अनुग्रह। याकूब इस योग्य भी नहीं था लेकिन प्रभु ने उसको दिया। जब याकूब अपने घर से भागा तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं था, पुराने नियम में देख लीजिए, और वह किसी बात के योग्य भी नहीं था। याद रखिएगा, उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को भी धोखा दिया, बाद में उसने अपने ससुर को भी धोखा दिया। आप लोग को मालूम है, याकूब अपने ससुर को भी धोखा दिया। परंतु इन सब के बावजूद परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी मेरे प्रियो, याकूब को आशीष दी। मेरे प्रियो, हम याकूब के समान हैं। हमारे पास कुछ नहीं था और हम किसी बात के योग्य नहीं थे। हम तो सबको धोखा दे रहे थे मेरे प्रियो, लेकिन हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। आज हम जो कुछ भी है मेरे प्रियो उसके अनुग्रह से है।
क्या आपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया? क्या आपने किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया? क्या आपने माता पिता को धोखा नहीं दिया? क्या आपने मित्रों को अपने धोखा नहीं दिया? हम सबने धोखा दिया मेरे प्रियो। आज हम जो कुछ भी उसके अनुग्रह से मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं थी, लेकिन उसका अनुग्रह का धन हमें मिल गया मेरे प्रियो। हम केवल नरक की आग के योग्य थे मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हम पर अनुग्रहकारी रहा। सच तो यह है कि हम सब नरक की आग में जाने के योग्य थे, लेकिन उसके अनुग्रह ने हमें बचा लिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। इस हौदी का कोई नाप नहीं है और अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है। इस हौदी का कोई नाप नहीं है और अनुग्रह को कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह को इस हौदी में अनुग्रह को दिखाया जा रहा है। पीतल की इस हौदी में अनुग्रह को दिखाया जा रहा है। जैसा कोई नाप नहीं है, वैसे अनुग्रह का कोई नाप नहीं है। और उसी अनुग्रह से मेरे प्रियो, जो बेपनाह हमें, बेहिसाब हमें मिला है, हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर हम पर अनुग्रहकारी रहा और हमें आशीष दी। हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि वो छोटा है, याकूब छोटा है। याकूब कैसे स्थिर रह सका? वो कितना छोटा है? आमोस 7:2, एक बार आमोस 7:2 निकालेंगे। आमोस 7:2 ना, वहां पर क्या लिखा है? आमोस 7:2। हालेलुया। जब घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। हाँ, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे प्रभु, तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? याकूब का मतलब धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला। प्रभु मैं तो याकूब हूँ प्रभु, अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे प्रभु, तो मैं कैसे स्थिर रहूंगा प्रभु? आप मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं याकूब हूँ। जब आप अपने आप को याकूब बनाकर पेश करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस्राएल बना देगा। हालेलुया, वाओ। प्रभु ने उस दिन पूछा, तुम कौन है? जब मलयुद्ध हो रहा था मेरे प्रियो, तो याकूब ने सच बोला, मैं याकूब, मैं धोखा देने वाला। बोला, आप से तेरा नाम याकूब ने इस्राएल होगा। सारे याकूब सुनिए, कब आप इस्राएल बनेंगे? कब आप इस्राएल बनेंगे? एक आशीषित व्यक्ति, एक आशीषित एक परिवार, एक आशीषित झुंड, एक आशीषित जाति, एक आशीषित लोग, इस्राएल, परमेश्वर से लड़ने वाला। वाओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा हुआ है, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वो तो कितना निर्बल है। हमेशा ये याद रखना है मेरे प्रियो कि हम छोटे हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा मत बोलना कि हम छोटे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बोला, जब तक कोई अपने आप को छोटा ना बनाएगा, उस स्वर्ग के राज्य में बड़ा नहीं किया जाएगा। कभी भी अपने आप को बड़ा मत बनाइएगा मेरे प्रियो, तो छोटा बन जाइएगा। हम कई बार असहज, क्रोधित, चिड़चिड़े आदि इस कारण हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम छोटे नहीं, हम बड़े महान हैं। हम दूसरा स्थान में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर छोटे और बड़ों को आशीष देगा, लिखा है बाइबल में। इसका अर्थ है मेरे प्रियो, इसका अर्थ है कि वह पहले छोटों को आशीष देगा, फिर बड़ों को आशीष देगा। याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब याकूब की बारी आई आशीर्वाद देने के लिए, याकूब की बारी आई, पता है, जब यूसुफ अपना बेटा को लेकर के आया, यूसुफ अपने 2 बेटों को लेकर के आया, तो किसको पहले आशीष दिया? बड़ा को कि छोटा को? अब मैंने बता दिया, इसलिए आप आंसर दे सकते हैं। किसको आशीर्वाद दिया था? याकूब। नाम बता सकते हैं आप लोग? चलिए देखते हैं, उत्पत्ति आपका 48, उसका 17, 18, 19 है ना, पढ़ेंगे उसको। चलिए उत्पत्ति में देखते हैं। जब बात चर्चा में आई तो हम देखना दिखाते हैं आप लोग। याकूब को समझ में आ गया, भैया प्रभु छोटा से ही उठाता है। मेरे को भी उठाया, जब मैं छोटा था, जब मैं खाली था, जब मैं कुछ नहीं था, मैं अयोग्य था, तब प्रभु मुझे उठाया। यूसुफ भी जब अपने बच्चों को लेकर के आया ना, तो याकूब ने क्या किया? जानबूझ करके किसके ऊपर में हाथ रखा? देख लीजिए यहाँ पर 48, उसका 17 से लेकर 19 पर पढ़ दीजिएगा। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शेस के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि
जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। उसने उसके पिता ने उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यदि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। मेरे प्रियो, छोटा भी महान हो जाएगा। बस रुक जाएंगे। छोटा भी महान हो जाएगा, बड़े से छोटा महान हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस बात को? यहाँ पर हम भाई बहन की बात, तुलनात्मक बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, आप बड़े नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में बड़ा वही किया जाएगा जो अपने आप को छोटा करेगा। आपको अपने आप को दीन करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह ही है जो हमको महान बनाता है। एक व्यक्ति के लिए बड़ा बनना, कुछ विशेष बनना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मेरे प्रियो, परंतु आत्मिक लोगों का आग्रह इसके विपरीत होना चाहिए। प्रभु कोई और मेरा स्थान लेने दे, मेरा जगह कोई और ले ले, है ना, मेरा जगह कोई और ले ले। प्रभु मैं अपना स्थान छोड़ रहा हूं किसी और के लिए। ये मसीह की आत्मा है मेरे प्रिय। और जानते हैं कैसी आत्मा है हमारे अंदर? कोई मेरा जगह ना ले। मैं जो प्रचार करता हूँ कोई ऐसा प्रचार ना कर पाए, मैं जो गाना गाता हूँ ऐसा कोई गाना ना गा पाए, मैं जो लीडिंग करता हूँ ऐसा कोई ना कर पाए, मैं जो बजाता हूँ ऐसा कोई ना बजा पाए। हमारे मन में तो ये चल रहा है। अरे भैया, ये मसीह की आत्मा नहीं है। मसीह की आत्मा ये है मेरे प्रियो, मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े और सामर्थी काम करोगे, इससे भी अधिक, इससे भी महान। अरे कोई गुरु, संसारिक गुरु जानते हैं अपना चेलों को सारा गुरु मंत्र देगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज छुपा कर रखेगा कि कहीं उसका चेला जो है ना उसके ऊपर चढ़ाई ना कर दे। लेकिन हमारा गुरु ऐसा गुरु है मेरे प्रियो जो बोलता है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। वाह, ऐसा गुरु है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, ये हमारा गुरु है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी वही मन दिया है। आत्मिक लोगों का आग्रह ये होना चाहिए मेरे प्रियो कि प्रभु कोई और मेरा स्थान लेने दे ताकि मैं इससे एक छोटा स्थान ले सकूं। खुद को छोटा करिए मेरे प्रियो। घमंड से क्यों भरे हैं हम लोग? मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही जो बोलूंगा वही सही है, मैं जो करूंगा वो सही, मेरा निर्णय, मेरा डिसीजन, मेरा सलाह। अभी तो कह लो मेरी कलीसिया, मेरा पास्टर, वो मेरा ऑनलाइन मीटिंग, मेरा चर्च, वाह, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा संस्था, मेरा पिता, मेरा परिवार, करते रहो मेरा मेरा। खुद को छोटा करो, दिन करो मेरे प्रियो। ये पीतल की हौदी यही सिखा रहा है। पीतल की हौदी में यही चीज है। पीतल की हौदी यही सिखा रहा है, अनुग्रह, दीनता। और मेरे प्रियो, जो दीनों पर अनुग्रह मिलता है, बाइबल में लिखा है दीनों पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। अगर दीन नहीं होंगे तो अनुग्रह नहीं होगा। ये पीतल की हौदी इसी बात को सिखाता है। हौदी के ऊपर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अनुग्रह बेहिसाब होता है, ये जो पीतल की हौदी है इसका कोई नाप नहीं। हौदी के अंदर के पानी की मात्रा के बारे में भी कोई निश्चित बात बाइबल में नहीं दी गई है, कोई निश्चितता नहीं है। इसका मतलब क्या है? हौदी में पानी, ये पवित्र जीवन की ओर इशारा करता है। पवित्र जीवन के लिए कोई परिमाण नहीं है मेरे प्रियो, पवित्र जीवन के लिए कोई परिमाण नहीं है। हमें अवश्य ही मसीह के परिपूर्णता के परिमाण की भरपूरी में बढ़ना चाहिए। आप जो शुद्ध है उन्हें और अधिक शुद्धता का आग्रह करना चाहिए। हमें अपने पवित्र जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पवित्रता के लिए भूख रखना चाहिए। हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के स्तर से तुलना करते हैं तो हम में से कोई भी पवित्र नहीं है। अगर आप परमेश्वर के हिसाब से तुलना करें तो हम पवित्र नहीं है, लेकिन आपको उसकी पवित्रता का खोजी होना है। हमारे विचारों में आने वाले पराजय के लिए हमें अपने बड़ों से उसका अंगीकार करना चाहिए।
वह हमें पारदर्शी बने रहने में सहायता करेगा। यीशु ने केवल कपटियों से स्वयं को दूर किया मेरे प्रिय। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी छिपाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता है। लिखा है, हे कपटियों तुम पर हाँ है। मसीह के स्वभाव को भरपूरी से संसार पर प्रकट करने के लिए हमें एक संपूर्ण शुद्धता, एक बिल्लौर के समान स्वच्छ जीवन होना आवश्यक है, कांच के समान। यदि वास्तव में एक पवित्र जीवन को प्रेम करते हैं, यदि हम पवित्र जीवन को प्रेम करते हैं तो मसीह हमें और हमारे द्वारा दिखाई देगा मेरे प्रिय। अगर आप पवित्र जीवन को प्रेम नहीं करते तो मसीह नहीं दिखाई देगा आपके जीवन से। ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रिय जिन्हें केवल कुछ परमेश्वर के लोगों को देखकर ही अपने पापों का बोध हुआ। बस एक बार एक पीछे हटे व्यक्ति ने परमेश्वर के एक बच्चे को सड़क पर चलते हुए देखा, तुरंत ही उसे अपने जीवन की हालत के बारे में बोध हुआ और उसने पश्चाताप किया, प्रभु के पास वो लौटा। जैसा ये बच्चा जो है ना पार नहीं कर पा रहा है, मैं भी वैसे ही हूँ, पार नहीं कर पाऊंगा। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं चल सकता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के बच्चे, आप कभी नहीं जान सकेंगे यदि आप एक पवित्र जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा किस प्रकार के बड़े काम करवा सकता है। हौदी का पानी पवित्रता को भी दिखा रहा है और हौदी का पानी परमेश्वर के प्रेम को भी दिखाता है। परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। उसके अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है और उसके पवित्रता का कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक अनुग्रह पाना चाहते हैं अनुग्रह को पाइए, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी पवित्रता का कोई सीमा नहीं है। जल का भी कोई हिसाब नहीं है, वहां पर कितना जल डाला जाएगा उसका कोई मात्रा नहीं दिया गया है। जल पवित्रता को दिखाता है। और प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है मेरे प्रिय। ये परिमाण रहित और सीमा रहित है। बाइबल में लिखा है फिलिपियों 1 उसका 9-10 में कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए करके लिखा हुआ है फिलिपियों में। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे तुम्हारा प्रेम भी आपस में और मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता चला जाए। पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 थिस्सलुनीकी 3:12 में इस बात को बोलता है। हमारे हृदय से लहू और पानी बहने दे प्रभु, हमारे हृदय से लहू और पानी बहना चाहिए। बाकी सभी आत्मिक आशीषें बाद में बढ़ती चली जाएगी मेरे प्रियो। आपके हृदय से लहू और पानी निकल रहा है जैसे यीशु के हृदय से निकला था। इसका आत्मिक अर्थ को समझिए मेरे प्रियो। वो सच में लहू और पानी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्षमा, लेकिन ये प्रेम, ये होना चाहिए। उसके बिना आप पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का अनुभव कतई नहीं पा सकते हैं। बल्कि अगर आपको परमेश्वर के उस पवित्र स्थान तक, उस महा उपस्थिति तक जाना है मेरे प्रियो, तो पीतल की हौदी इसको समझना है। आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि जहां कहीं भी छावनी डाला जाता था, 40 साल जंगल में लोग भटक रहे थे, तो मिलाप वाला तंबू पे ले जाया जाता था। केवल पीतल की हौदी को छोड़कर सभी वस्तुएं वस्त्र से ढापी जाती थी, लेकिन पीतल की हौदी को नहीं ढापा जाता था, बाकी सबको ढापा जाता था। पिछले अध्ययन में मैंने दिखाया था आपको, हौदी को नहीं ढापा जाता था, उसको ढापा जाना नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रिय? हौदी हमने जान लिया, अनुग्रह, अनुग्रह ढापा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे जीवन और सेवका में जो कुछ भी हम करते हैं उसके द्वारा दिखाई देना चाहिए। प्रेम को ढाकिए मत, दिखाइए आप कितने प्रेमी व्यक्ति हैं, दिखाइए आप कितना पवित्र व्यक्ति है, इसको ढाकिए मत। हौदी कोई नहीं ढाका जाता था, याद रखिए। जहां भी अगर छावनी आगे बढ़ रहा है तो सारे चीजों को ढक लिया जाता था, लेकिन इसको नहीं ढका जाता। अनुग्रह को ढकना नहीं है, प्रेम को ढकना नहीं है। अपने प्यार को प्रकट करो भाई, सिद्धता का कटिबंध है प्रेम। लेकिन हाय, हम में से कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। ठनठनाती हुई पीतल, झुंझुनाती हुई झांग है हम। सुनिए इस बात को, अगर आपके अंदर दया प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है तो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, क्या चमत्कार कर रहे हैं, क्या आप गिरा रहे हैं लोगों को, अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है मेरे प्रियो तो कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ व्यर्थ है। आशा विश्वास तो प्रेम तीनों स्थायी है और सबसे बड़ा प्रेम है, उसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, आप सारी गहरी बात जान लीजिए, भविष्यवाणी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर अगर ये गुण नहीं है, पीतल की हौदी एकदम दरवाजे पर है, इसके बिना उस सुंदर अनुभव को नहीं ले सकते हैं आप।
हम धोखा दे रहे हैं लोगों को, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है नहीं प्रभु की उपस्थिति का, हम धोखा दे रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, अनुग्रह नहीं है, तो फिर हम कैसे जो है ना आगे उस अनुभव को के बारे में गवाही दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं पहली सदी के विश्वासियों में परमेश्वर का अनुग्रह देखा गया था। प्रेरितों के काम 11:23 में अनुग्रह देखा गया था। ये एक महान बात है। हमारे जीवन में अनुग्रह केवल घमंड के कारण ढांपा जा सकता है, मरने के लिए भी हमें अनुग्रह की आवश्यकता है मेरे प्रियो, प्रतिदिन मरने के लिए और शारीरिक मृत्यु के लिए भी। इब्रानियों 2:9, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मृत्यु का स्वाद चखना चाहिए, अनुग्रह के द्वारा। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूर में जीवन बिताते हैं तो हमारी मृत्यु या हमारा उठाया जाना भी उसके अनुग्रह से भरपूर होगा मेरे प्रियो। जब क्रूस पर यीशु की अत्यधिक दर्दनाक और नीच मृत्यु हुई मेरे प्रियो, तब सूबेदार ने कहा था निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। यदि हमारा जीवन परमेश्वर की मधुरता से भरा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारा जीवन परमेश्वर की मधुरता से भरा हुआ है तो हमारी मृत्यु भी परमेश्वर की मधुरता से भरी हुई होगी। यदि हमारा जीवन मधुर है तो हमारी मृत्यु भी अधिक मधुर होगी। हालेलुया। यदि हमारा जीवन कड़वा है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारा जीवन कड़वा है अर्थात दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ, तो हमारी मृत्यु भी अधिक कड़वी होगी, हमारा अनंत भी कड़वा होगा। इसलिए कभी अपने हृदय में किसी कड़वाहट, क्रोध या क्षमा ना करने वाली आत्मा को अनुमति मत दीजिए मेरे प्रियो। ये पीतल की हौदी बता रहा है उस प्रेम को, उस क्षमा को, उस दया को। अगर आप नहीं धुले हैं तो धुल जाइए इस समय। आपने धोया नहीं तो धो लीजिए, अपने पाँव को धो लीजिए, हाथ को धो लीजिए। आज परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में देख लीजिए कहां पर गलती हो रहा है, कहां पर आप बिखरे हुए हैं, कहां पर दाग लगा हुआ है चेहरे में, आपका मेकअप ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल मेकअप, याद रखिएगा। हाँ, आजकल लोग शारीरिक चीजों को चमकाने में लगे हुए हैं, है ना, कैसे खूबसूरत होना है, वो चेहरे में दाग आ गया, 10 प्रकार का क्रीम हम लोग खरीद रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, है ना। आत्मिक चेहरे को तो आप देख ही नहीं रहे हैं, आत्मिक जीवन के बारे में आपको सोच ही नहीं है। थोड़ा से मेरा सब्जेक्ट कड़वा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मीठी चीज जहर बन जाती है, कड़वा दवा होता है। आमीन आमीन, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हौदी को उठाने के लिए जब कहीं पर भी शिफ्ट होता था, छौनी ले जाया जाता था पुराने नियम में, तो हौदी को उठाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी। अन्य सारी चीजों के लिए नियुक्ति की गई थी उनको उठाने के लिए, लेकिन हौदी को उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसका आत्मिक अर्थ क्या है मेरे प्रियो, कि पढ़ाए, धन, तोड़े या योग्यताओं के पक्षपात के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में परमेश्वर के अनुग्रह को उठा सकता है। कोई भी उठा सकता है प्रभु के अनुग्रह को, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप पढ़े लिखे हो ना, आप धनवान हो ना, आपके पास बहुत योग्यता हो ना हो, कोई बात नहीं, आप उस अनुग्रह को उठा सकते हैं। जैसे उस हौदी को कोई जैसे उस हौदी को जब छौनी कहीं और जाता था तो कोई उठा सकता था, बाकी सारी चीजों के लिए नियुक्ति था, यही उठाएगा, धूप का वेदी यही उठाएगा, पीतल का हौदी यही उठाएगा, दीमट को यही उठाएगा, वाचा का संदूक को यही उठाएगा। लेकिन पीतल की हौदी को जब शिफ्ट किया जाता था तो उसको उठाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुग्रह को कोई भी उठा सकता है, अनुग्रह को कोई भी उठा सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, आपके पास धन हो ना हो, तोड़े हो, योग्यता हो ना हो, किसी व्यक्ति में आप जो है कोई भी व्यक्ति हो उस अनुग्रह को उठा सकता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन में सबसे छोटे व्यक्ति में भी परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी हो सकती है, याद रखिएगा। वो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा के बाद ये मिनिस्ट्री कोरा वंशियों को नहीं दी गई। मूसा के बाद उसके स्थान में जो है ना किसी भी बड़े वहां पर सभासद में बहुत सारे लोग थे उन दिनों में मेरे प्रियो। मूसा के नीचे में बहुत सारे लोग थे वहां पर, उनमें से किसी को मिनिस्ट्री नहीं सौंपी गई। जानते हैं, सबसे छोटा यहोशू को दिया गया, वो मात्र एक सेवक है वहां पर, है ना, वो उन लोगों से पद में बहुत छोटा है। आप यहोशू के जीवन के बारे में देखिए मेरे प्रियो, यहोशू का जो है ना कोई स्थान था ही नहीं, लेकिन उसके पास जो था मेरे प्रियो, वो प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता, जो मिलाप वाला तंबू को छोड़ता ही नहीं था मेरे प्रियो। मूसा तो निकल जाता था लेकिन वो निकलता नहीं था। एक ऐसा बंदा मेरे प्रियो जिसने मूसा को सही से आचरण किया है। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपको न जाने, आप पर्दे के पीछे रहते हैं, कोने में रहते हैं, आप छोटा नाम है, लेकिन एक दिन प्रभु आपको बड़ा नाम देगा। हालेलुया। शायद आपके परिवार के बारे में कहा जाता है ये तो तुच्छ परिवार है, अगर आपके जीवन को बोला जाता है तो पढ़ा लिखा नहीं है, अरे आपको गरीब माना जाता है, या आपको जो है ना आपके रंग रूप देकर के आप पर हंसा जाता है, ये पतला है, मोटा है, ये खोटा है, न जाने किन किन बातों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको उठाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अनुग्रह, 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 अनुग्रह। उस वही अनुग्रह जब आया मेरे पे, व्यवस्था हट गया मेरे। वो अनुग्रह आया ना तो व्यवस्था हट गया। अनुग्रह आने से व्यवस्था हट गया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी जब वो अनुग्रह आएगा ना, सारी व्यवस्था हट जाएगी। व्यवस्था मसीह के द्वारा, व्यवस्था मूसा के द्वारा लाई गई थी, परंतु अनुग्रह किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा है। और जब अनुग्रह आता है मेरे प्रियो तो व्यवस्था नहीं रहती है। अनुग्रह हमें पूर्ण रीति से स्वतंत्र बनाता है, इस संसार के बंधनों से, पाप से स्वतंत्र। ये मसीह की व्यवस्था या मसीह का अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह को और अधिक समय तक मत ढांपिए। तो हौदी को महिलाओं के दर्पण से बनाया गया था मेरे प्रियो। महिलाओं के द्वारा दर्पण दिया गया, उनके द्वारा उनकी सांसारिक सुंदरता और व्यर्थता को त्यागे जाने को दर्शाता है। महिलाओं ने अपना दर्पण दिया हौदी के लिए मेरे प्रियो। महिलाओं का दर्पण था वो। महिलाओं ने उस मिलाप वाले तंबू में बीतल की हौदी बनाने के लिए अपना दर्पण दे दिया। अरे सारे महिलाएं सुनिए, अपना दर्पण दे दीजिए। कितना अपने आप को चमकाते रहेंगे वहां पर। आजकल तो पुरुष भी कम नहीं है। दर्पण साधारण महिलाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर की उपासना करने वाले आने वाली महिलाओं से लिए गए थे मेरे प्रियो। इससे हम क्या सीखते हैं? यदि हमें परमेश्वर की पवित्रता में शोभायमान होकर उपासना करनी है तो हमें अपनी सुंदरता और आकर्षण की प्रतिष्ठा करनी होगी। यशायाह 53 में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी ऐसी सुंदरता नहीं थी कि उसकी हम चाह कर सके। उसने अपनी सुंदरता त्याग दी मेरे प्रियो। हमें खूबसूरत बनाने के लिए उसने अपनी सुंदरता त्याग दी। हमें इस कामों को करने का ढंग किसी को आकर्षित नहीं करना चाहिए। इन सब व्यर्थता को छोड़े बिना हम संसार में यीशु को नहीं दिखा सकते मेरे प्रियो। हम व्यर्थ बातों में ज्यादा फंसे हुए और यीशु के साथ जो संबंध होना चाहिए उसमें हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। खुद की खूबसूरती के पीछे हम लोग लगे हुए हैं मेरे प्रियो। यशायाह 3 उसका 18 से 23 में दर्पण संसार के व्यर्थता को दर्शाता। बड़ा खतरनाक बात लिखा हुआ है वहां पर। सारी स्त्रियों ने अपने सारे सजावट की चीजों को, यहाँ तक कि दर्पण को भी दे दिया। मालूम है यशायाह में। इस वचन को पढ़ करके हम खत्म कर रहे हैं, मेरा भी समय समाप्त हो गया। यशायाह 3 का 18 से लेकर 23 पद देखिएगा मेरे प्रियो, है ना। यशायाह 3 का 18 से 23 पद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मखमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सभी की शोभा को दूर करेगा। बस इन शोभा को क्या करेगा? दूर करेगा। इस सारे शोभा को दूर करेगा। देखिए यहाँ पर जितने भी चीजें हैं ये साजो संवारने वाली चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ इतना कठोर वचन दे रहा है ना। अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती है। सियोन की स्त्रियां घमंड करती है और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती है और घुंघरुओं को छमछमाती है और ठुमक ठुमक चलती है। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा, अरे बाप, और उनके तन को गुरवाएगा। अगर आप केवल शारीरिक सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं तो सुन लीजिए, जो खर्चा आप कर रहे हैं उधर अपने मेकअप में 5,000, 10,000, यहाँ पादरी को 50 रुपए देने में आपको तकलीफ है, एक सेवकाई में आपको 50 रुपए देने में तकलीफ है। आज सेवकाई का काम क्यों भारत में इतना तीव्र गति से नहीं हो रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि कहीं पर जहां पर धन की आवश्यकता है सेवकाई में, वहां देने में हमको दर्द होता है। आप आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ बंधे हुए, इसलिए परमेश्वर ने भी अपना हाथ बांध लिया और आपको आशीष से वंचित कर दिया। हमें से कितने लोग जो शारीरिक शुद्धता की ओर ही अपना ध्यान लगाए हुए मेरे प्रियो। जब महिलाओं ने अपने दर्पणों को त्याग दिया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने लिए और दूसरों के लिए उन्होंने जब त्याग दिया ना, तो कईयों के लिए वो आशीष बन गई।
जिस चीज को उन्होंने त्यागा वही उनके लिए आशीष बन गई। यदि जिन वस्तुओं का हमें त्यागना चाहिए हम उन्हें नहीं त्यागते हैं तो हमारे लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए हमें किसी ऐसी बात को पकड़े नहीं रहना चाहिए जिसे प्रभु को छोड़ना, जिसको प्रभु चाहता है कि हम छोड़ें। हौदी के पूरे अध्ययन से मेरे प्रियो जो पाठ हमारे सामने आया, हम लास्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। बहुत सारी बातें, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा से कड़वा बोल रहा हूँ, मैं उतना कड़वा नहीं हूँ। आप मुझे अगर पर्सनली मिलेंगे तो मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन की जब बात आती है तो वहां मैं थोड़ा सा कठोर हो जाता हूँ। हौदी के पूरे अध्ययन से हम जो पाठ सीखते हैं वो एक वाक्य में ये है मेरे प्रियो, एक वाक्य में वो ये है कि हमें सदा प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन को एक दर्पण बनाओ कि दूसरे मुझ में मसीह को देखे और बदल जाए, दूसरे मुझ में मसीह को देखे और क्या हो जाए, बदल जाए। प्रभु मुझे दर्पण बना, मैं भी पितल के हौदी बनना चाहता हूँ। वाह, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन को दर्पण बना, पितल की हौदी दर्पण से बनाई गई, महिलाओं के दर्पण से। समझ रहे बात? ओ क्या आपके हृदय से जीवन की नदी निकल रहा है मेरे को? क्या आपके हृदय से लहू और पानी निकलता है? बहुत अध्ययन में गहराई है मेरे को। मैं यहाँ अपने मुझको विराम दे रहा हूँ, समय मेरा समाप्त हुआ, माफी चाहता हूँ। जब भी आता हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10 मिनट ले लेता हूँ। 9 बजे समाप्त करना था, 9:10 हो गए, मैं बस कर रहा हूँ। आप सभी लोग को शायद करूंगा। आइए पीतल की हौदी को समझिए। प्रभु मेरे जीवन को दर्पण बना, प्रभु मुझ में मसीह को लोग देखे और लोग बदल जाए। ये आपकी दुआ होनी चाहिए। खाली चंगाई दे दे प्रभु, चंगाई दे दे प्रभु नहीं, प्रभु मुझे दर्पण बना, आपका दर्पण, कि लोग मुझ में जब देखे तो मसीह को देखे और वो बदल जाए। वाह, बहुत बड़ा आशीष है इसमें। आपको कोई पादरी की चंगाई की प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़ेगा जिस दिन आप दर्पण बन जाओगे खुद आप। हालेलुया। सो प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे और इस वचन की और समझ दे। पवित्र आत्मा सबसे अच्छा शिक्षक है मेरे प्रियो, मैं तो उस पर निर्भर हूँ। और शायद मैंने बहुत अच्छा नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सबसे अच्छा टीचर है, वो आपको समझाए। मैंने आउटलाइन आपके सामने रख दिया, बाकी इसके अंदर की गहरी बात पवित्र आत्मा आपको सिखाए। प्रभु आप लोग के साथ हो, प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे।